बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे देखने वालों, सुनने वालों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को आफ़ियत नसीब फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को दुनिया और आखिरत की खुशियाँ, कामयाबियाँ और तरक्कियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आप तमाम को दुनिया और आखिरत दोनों की नाकामियों, परेशानियों और तकलीफ़ों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी मैं आप हज़रात के लिए बेहतरीन, आसान और मुजर्रब अमल लाया हूँ। लेकिन आज का जो अमल है वो दिल के मर्ज़ के लिए है कि जो हज़रात दिल के मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनको हार्ट अटैक हो चुके हैं या उनके दिल के वॉल्स बंद हैं, एक बंद है, दो बंद हैं, या जो भी दिल का आर्ज़ा हो, तो उनके लिए खुशखबरी है। एक बड़ा मुजर्रब और कुरानी नुस्खा लेकर आया हूँ कि इंशाअल्लाह जब आप उस पर अमल करेंगे, उस वजीफ़े पर, और उसको शुरू करेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फ़ज़ल और करम से दिल का आर्ज़ा, दिल की बीमारी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी और आप सेहतमंद हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फ़रमाता है, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ, यानी कि इंसान जब बीमार होता है तो वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफा भी देता है। तो मेरे भाइयों, वजीफ़े पर आने से पहले मैं आप हज़रात से चंद गुजारिशात करता हूँ कि नमाज की पाबंदी करें, 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। क्योंकि जब 5 वक्त की नमाज की पाबंदी आप करेंगे तो अल्लाह से आपका ताल्लुक़ जुड़ा रहेगा और आप परेशानियों से और मसाइब से और बीमारियों से भी आप हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे और आपके घर में खुशहालियाँ होंगी और बरकतें होंगी और रहमतें भी होंगी। तो नमाज की पाबंदी किया करें। उसके बाद एक गुजारिश और है कि मेरा जो चैनल है वज़ाइफ घर, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को आगे भी शेयर कर दिया करें। क्योंकि जो लोग मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो उन तक भी यह वीडियो पहुंच सके आपके तवस्सुत से, तो वो उन वज़ाइफ पर, उन अमाल पर अमल करेंगे तो उनकी भी परेशानियां हल होंगी, उनके भी मसाइल हल हो जाएंगे, तो आपको भी इसका अजर मिलेगा। तो चलते हैं वजीफ़े की तरफ। इंतहाई आसान वजीफ़ा है कि जो भी बीमार है, कि जिनको भी दिल का मसला है, चाहे वो वॉल्स बंद हो या दिल के या हार्ट अटैक आ गए हों, दिल की बीमारी हो, दिल की कमज़ोरी हो, तो वो हज़रात ख़ुद भी कर सकते हैं अपने लिए ये अमल, ये वजीफ़ा। और अगर वो ख़ुद नहीं कर सकते तो घर का कोई भी फ़र्द, माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो या बीवी हो या शोहर हो, तो वो भी कर सकते हैं। करना क्या है आपने कि किसी भी नमाज के बाद, फ़जर की नमाज के पढ़ ली, उसके बाद भी कर सकते हैं, ज़ोहर के नमाज के बाद भी कर सकते हैं, असर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, मगरिब के नमाज के बाद भी कर सकते हैं, ईशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। वक्त की कोई कैद नहीं है, आप किसी भी वक्त इसको कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि नमाज के बाद जब आप नमाज से फारिग हो जाएं तो सूरह यासीन आपने पढ़नी है। तो जब आप सूरह यासीन पढ़ेंगे और उसमें जो आयत है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये इस लफ्ज़ पर जब आप पहुंच जाएंगे तो ये सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम ये आपने 100 दफ़ा पढ़ना है, पूरे 100 दफ़ा। अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिएगा। जब सूरह यासीन आप शुरू करेंगे तो अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लिएगा 3-3 बार। फिर आप जब सूरह यासीन शुरू करेंगे और सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पर पहुंच जाएंगे तो ये आयत आपने 100 बार पढ़नी है। जब आपने ये 100 बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद से आप बाकी जो सूरत रह जाती है वो आपने मुकम्मल कर ली है। सूरह यासीन आप मुकम्मल कर लेंगे। फिर आखिर में आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर आपने उसको आधे गिलास पानी पे, आधा गिलास पानी होगा, आपने उस पर यूँ कर देना है और वो पानी आपने पीना है। ये अमल आप करते रहें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ ही अरसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफायाब कर देंगे और आप सेहतमंद हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आप दिल के आर्ज़ा में मुब्तला थे या आप दिल के मर्ज़ में मुब्तला थे। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप इस पर अमल करेंगे और अल्लाह आपको इससे शिफा भी अता फ़रमाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी जो मरीज़ हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अमल करके
ان کی صحت وہ صحت یاب ہو جائیں تو اللہ رب العزت آپ کو بھی اجر عطا